दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के बारे में। यूजीसी एक नया बिल आया है जिसको केंद्र सरकार ने पास किया है और केंद्र सरकार ने पास किया है। इस यूजीसी बिल का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है और इस यूजीसी बिल का सबसे ज़्यादा विरोध स्वर्ण समाज के लोग कर रहे हैं और उसका रीज़न भी है। और ये विरोध होना भी चाहिए क्योंकि ये बिल जो है वो सरासर गलत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ गाइडलाइंस हैं वो गलत है। यूजीसी बिल से किसी भी स्वर्ण समाज को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके जो दो गाइडलाइंस हैं उससे पूरे स्वर्ण समाज को दिक्कत है। तो आज हम उसी दोनों गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे और विरोध भी करेंगे। ये दो गाइडलाइन सरासर गलत है। पहला गाइडलाइन है, किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कोई भी संस्थान हो, अगर सभी वर्गों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो किसी स्वर्ण के बच्चे के ऊपर अगर आरोप लग गया कि तुमने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है या फिर तुमने जाति सूचक शब्द का नाम लेकर किसी ओबीसी वाले को या फिर किसी एससी को या किसी एसटी को प्रताड़ित किया है, शोषण किया है, तो इस जो कंप्लेन है, इसकी जांच जो करने वाले लोग होंगे वो होंगे ओबीसी समाज के होंगे या तो एससी समाज के होंगे या तो एसटी समाज के होंगे। तो जांच करने वाला भी सेम समाज का लोग और जिसके जो आरोप लगाया है वो भी उसी समाज के लोग। तो ये थोड़ा सरासर गलत है और ये नाइंसाफ़ी है। ये तो एक तरफा फैसला हो जाएगा। इसमें सभी वर्गों को होना चाहिए, जनरल समाज के भी लोग होने चाहिए और टैलेंट देख के ये जांच कमेटी का गठन होना चाहिए। जिसके अंदर टैलेंट है वो जांच करेगा। ये कहाँ तक सही है कि एक एससी का लड़का ही जांच करेगा, एक एसटी का लड़का ही जांच करेगा, एक ओबीसी का लड़का ही जांच करेगा किसी भी कंप्लेन को? तो ये गलत है। अब बात करेंगे दूसरा गाइडलाइन के बारे में। तो दूसरा गाइडलाइन ये है कि अगर कोई भी एससी एसटी का लड़का किसी स्वर्ण समाज के लड़के को जाति सूचक शब्द का नाम लेकर के कहीं कंप्लेन करता है तो उसका नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा। ये कोई कहीं गलत नहीं है, आप गोपनीय रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसका आरोप सिद्ध नहीं होता है फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के आएगा, किसी के ऊपर आरोप लगा देगा कि तुमने मेरे को जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है, एफआईआर दर्ज करा देगा, कंप्लेन दर्ज करा देगा और उसको पहले से ही पता है कि मेरे ऊपर आरोप साबित भी नहीं हो पाएगा, फिर भी मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसे तो स्वर्ण समाज के लड़के को बिना मतलब का सजा मिलेगा और ये हमारे ऊपर ही नहीं आएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी ऐसा प्रभाव पड़ेगा इस बिल का। जो भी हमारे बच्चे होंगे, जो हमारे भाई होंगे, जो जूनियर्स हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा। तो ये बिल का विरोध ये दो ही गाइडलाइन की वजह से हो रहा है। अगर ये दो गाइडलाइन सुधर जाए तो कोई भी स्वर्ण समाज का आदमी इस बिल का विरोध नहीं करेगा, मेरी जहाँ तक सोच है। और मेरी सोच ये है कि ये बिल के अंदर ये जो नियम है, गाइडलाइन है, ये हटना चाहिए। इसके जगह पर दूसरा गाइडलाइन जारी होना चाहिए जो सबके हित में हो। वो एक जनरल समाज के बच्चे के भी हित में हो और एक एससी एसटी ओबीसी के समाज के बच्चे के भी हित में हो। और रही बात शोषण की, तो अब वो समय नहीं रहा जहाँ कोई शोषण कर रहा हो जाति सूचक शब्द को लेकर।